नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। आज जो मसला लेकर मैं आपके सामने आया हूं वो सिर्फ जम्मू या कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का है। एक विवाद सा सामने आ रहा है और वो विवाद है नीट और जेईई के एग्ज़ाम्स को लेकर। नीट और जेईई के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इस साल के मई और अप्रैल के महीने में होने थे, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिए गए कोविड की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई तारीख तय की जो कि सितंबर के महीने में इन एग्ज़ाम्स को लिया जाना था, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स होने ही थे कि एक विवाद सा पूरे इंडिया में शुरू हो गया। और विवाद कुछ ऐसे था कि कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ अपोजिशन लीडर्स जिनकी ये डिमांड है, जो ये डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इन एग्ज़ाम्स को और पोस्टपोन कर दिया जाए, इन्हें सितंबर के महीने में भी ना लिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। और जब तक ये महामारी पूरी तरह से अंडर कंट्रोल नहीं होती ये पेपर्स को नहीं लिया जाना चाहिए। तो इन्हीं सब पे हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स से, पूछेंगे उनसे कि उनका क्या कहना है। आपका नाम? जी, मेरा नाम आकाश भगत है, फाइनल ईयर स्टूडेंट MM कॉलेज। आकाश, मुझे एक चीज़ बताओ, ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है NEET और JEE को लेकर। इस पे काफ़ी बवाल सा खड़ा हो गया है। एक तरफ से अगर हम बात करें तो ऑपोजिशन लीडर वर्सेस गवर्नमेंट हो गया है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो इस साल के जेईई के और नीट के बच्चों की अगर हम बात करें तो ऐसा मान्यता यह है कि सभी बच्चे एग्जाम देने के लिए तो तैयार सभी हैं, बट एक डर बच्चों के बीच में बैठा हुआ है कोविड की वजह से। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिससे कि जो उन बच्चों की, देखिए 50% बच्चा तो ऑब्वियस है जिन्होंने तैयारी तो सभी बच्चों ने की होगी जेईई की और नीट की, बट प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो बच्चे डर चुके हैं कोविड की वजह से कि कोविड जहाँ पे सेंटर बनेगा एग्जाम का, वो सेंटर किस तरह से होगा, सैनिटाइज होगा कि नहीं होगा, उनकी पूरी हेल्थ का जो प्रिकॉशंस है वो गवर्नमेंट रखेगी कि नहीं रखेगी। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले एक फेथ बच्चों के लिए क्रिएट करना चाहिए कि अगर आपका हम टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं तो हम आपका पूरा सैनिटाइजेशन के साथ पूरे आपके टेस्ट वगैरह कोविड के करवा के पूरा एम्बुलेंस वगैरह, पूरी सिक्योरिटी, सैनिटाइजेशन, पुलिस वगैरह के साथ आपका जो है वो टेस्ट होगा, ताकि बच्चों के दिल में एक फेथ आ जाए कि हाँ भी हमारा टेस्ट जो हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जो इस समय जो सिचुएशन चल रही है, आगे ही हमारी जो एकेडमिक्स है उस पर बहुत सारा लॉस जो है इस कोविड की वजह से आ चुका है। तो हमें नहीं लगता है कहीं पर सही होगा कि एग्जाम को और डिले करना, क्योंकि जिन बच्चों ने आगे ही पिछले साल से जो कहीं टाइम से जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, उनके साथ कहीं ना कहीं जो है फिर नाइंसाफी जो हो जाएगी अगर हम इस एग्जाम को डिले करने की बात जो है वो करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम वैभव अरोड़ा। वैभव, किस कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो? सर, मैंने अभी फॉर्म सबमिट किया, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के रिगार्डिंग MM कॉलेज में। MM कॉलेज में एक विवाद सा खड़ा हो गया है नीट और JEE के एग्ज़ाम्स को लेकर। गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन लीडर्स हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, जैसे कि अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है तो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करने की तो जैसे कि NSUI ने पिटिशन फाइल की है कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए या तो पोस्टपोन होने चाहिए, बट हमें देखा जाए कि एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है अगर एग्ज़ाम नहीं होते, उनका करियर एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट एक ऐसा मतलब कि पूरी प्रिकॉशंस के साथ कोविड के प्रिकॉशन के साथ करे टेस्ट और ये कंडक्ट करे ताकि बच्चों का सारा साल बर्बाद ना हो। लेकिन कई बच्चों का ये कहना है कि गवर्नमेंट को साल की पड़ी है, हमारी ज़िंदगी की उनको कोई मतलब वो नहीं है कि हमारी ज़िंदगी बच जाए इस कोरोना महामारी में। जैसे कि देखो, आपको पता 50% बच्चों ने हामी भरी है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए और 50% बच्चों ने ना की है कि कोविड-19 के दौरान। बट हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए पूरी प्रिकॉशंस के साथ, ताकि जो है बच्चों का मोरल डाउन ना हो और साथ में उनका साल बर्बाद ना हो, जिसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। आपका नाम? नियति, फाइनल ईयर की स्टडीज कर रही हैं SPMR कॉलेज से। नियति, मुझे एक चीज़ बताओ, जो इस टाइम विवाद खड़ा हो गया है अक्रॉस द कंट्री की JEE और नीट के एग्ज़ाम्स को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जो इस समय ये अपना JEE मेंस और नीट के लिए NSUI ने 50% रेजोल्यूशन के लिए बात की है कि 50% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए और 50 कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। उसके लिए मेरा कहना ये है कि आगे ही अप्रैल में इसकी डेट निकली गई थी एग्ज़ाम की, JEE और नीट की, बट उसको डिले किया है। अपोजिशन ने भी बात की और सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो ऑर्डर्स निकाले उसके इसको सितंबर में किया गया है, जिसकी डेट 1 सितंबर टू 6 सितंबर रखी गई है। बट बात की जाए तो ये काफ़ी डिले होता जा रहा है। अभी जो कोविड के आंकड़े हैं पहले से पीक से लेकर अभी तक
थोड़े स्टेबल हुए हैं, पहले ज़्यादा थे और थोड़ा स्टेबिलिटी आई है उसके बीच में। तो मेरा तो कहना यही है, अगर बोला जाए कि एग्ज़ाम अभी हो जाना चाहिए बट विद फुल ऑफ सैनिटेशन। हर एक एम्बुलेंस का वहाँ पे होना ज़रूरी है, पुलिस का होना ज़रूरी है, ताकि जो ये स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ के, उनके दिल में एक फेज आ जाए कि अगर हम एग्ज़ाम कोविड के दौरान अगर देने भी जा रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूडेंट्स को भी ये होना चाहिए कि वो विद प्रिकॉशंस वहाँ पे जाएं। और दूसरा ये है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील के लिए बात की थी कि एग्ज़ाम होना चाहिए अभी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको ही लॉस है और इनकी एकेडमिक जो है बैक जा रही है। कोविड के दौरान आगे इतना लॉस हो रहा है। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम चिराग मल्होत्रा है। मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। चिराग, मुझे एक चीज़ बताओ, पूरे इंडिया में और हर एक स्टूडेंट के मन में एक इस टाइम चिंता सता रही है जेई और नीट के एग्ज़ाम्स को लेकर। विवाद बढ़ रहा है, गवर्नमेंट चाहती है ये एग्ज़ाम्स जो पहले भी पोस्टपोन हो चुके हैं वो कंडक्ट हो जाएं सितंबर में, लेकिन अपोजिशन और कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि इसको तब तक पोस्टपोन कर देना चाहिए जब तक कोविड-19 पूरे तरीके से इंडिया में अंडर कंट्रोल नहीं होता। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि हम किसी के भी विरोध में नहीं हैं। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ भी हैं और हम अपनी अपोजिशन के साथ भी हैं और अपने छात्रों के साथ भी, हम अपने भाई बहनों के भी साथ हैं, हम उनका भी साथ देंगे। हमारा बस ये कहना है कि जिस तरीके से ये पैंडेमिक बढ़ रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले साल, जैसे अभी हमारे 6-7 महीने तो हो चुके हैं, उसमें हमारे जेई के और नीट के एग्ज़ाम्स हमारी काफ़ी डेट्स काफ़ी बार पोस्टपोन हो चुके हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि उन छात्रों का साल बर्बाद ना किया जाए, उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर लिए जाएँ ताकि आने वाला साल उनका बर्बाद ना हो और जो उनका फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। लेकिन फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट 50% स्टूडेंट जो हैं ऑल ओवर द इंडिया वो ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट ना हो, और अगर ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होते हैं तो किस तरह की मुश्किलों का अपने जीवन में, अपने कैरियर में आपको सामना करना पड़ेगा? देखिए, उनका भी कहना ठीक है कि ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट ना हो, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान की परवाह है। सभी इस तरीके का जो पैंडेमिक बढ़ रहा है, जैसे कि आपको पता है कि बाकी स्टेट्स में और जम्मू स्टेट्स में, बाकी कंट्रीज़ में इस तरीके किस तरीके से पेशेंट्स राइज हो रहे हैं, उन्हें भी अपनी जान के परवाह, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये भी है कि साथ साथ हमारा साल भी बर्बाद हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे थे जिन्होंने पिछले साल ड्रॉप किया था, उनके तो 2 साल बर्बाद हो गए। इस साल के न्यू फ्रेशर्स हैं, उनका ये साल भी गया, अगले साल का भी कोई पता नहीं, क्या पता ये कोरोना कब तक चले, ठीक है ना, क्या पता अगले साल भी ये ऐसा है, तो उनके भी 2 साल हो गए, ड्रॉपर्स के भी हो गए ना खराब। बस हम ये कहना चाहते हैं कि बस हमें प्रॉब्लम्स फेस ना करवाई जाएं और ये एग्जाम्स कंडक्ट कर लिए जाएं। आपका नाम? जी, जय गुप्ता, 5th सेमेस्टर BA। जय, मुझे एक चीज़ बताओ, नीट और JEE एग्ज़ाम्स को लेके एक विवाद सा खड़ा हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? सर, विवाद तो है। 50% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें पेपर होने चाहिए क्योंकि उनका साल बर्बाद होने की टेंशन है। लेकिन 50% बच्चे बोल रहे हैं कि हमें कोविड की सिचुएशन देख के कि ये पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए या पोस्टपोन हो जाना चाहिए। तो मेरा इस पे ये कहना है कि अगर 50% बच्चे चाहते हैं कि ये पेपर हो तो गवर्नमेंट को इसकी सिचुएशन समझनी चाहिए और कुछ फैसिलिटीज़ उनको देनी चाहिए जिसकी वजह से उनको किसी भी चीज़ का जो उनका फेयर है वो उनका निकल जाए बच्चों का। अब जैसे हम बिहार की बात करें, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स अभी वहाँ पे फ्लड सिचुएशन आ गया, कोविड अलग से है, पहले से ही है, और वहाँ पे आप कह रहे हो कि मतलब पेपर लेना है तो किस तरह से लेंगे, ये अभी उनको खुद सोचना चाहिए। एक सुझाव है कि उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज या सेंटर वाइज कर देना चाहिए, जितने ज़्यादा सेंटर्स होंगे उनकी गैदरिंग कम होगी बच्चों की, इसी तरह से वो पेपर ले, सैनिटाइज करें पूरे हॉल को, एम्बुलेंस, पुलिस, साथ में डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल होना चाहिए ताकि वो अच्छे से पेपर दे पाए उनको, क्योंकि उस जेईई और नीट के पेपर इस तरह के होते हैं कि उसमें फुल कंसंट्रेशन चाहिए होती है। आप वहाँ पे 1 भी % का चांस नहीं ले सकते बच्चे, और वैसी सिचुएशन में और आगे इतनी मतलब ये चल रहा है कोरोना वायरस, उसके बीच में आप ऐसे पेपर लेंगे तो ज़रूर बच्चों का मोरल डाउन होगा इस बारे में। तो जय, मतलब आपका ये कहना है कि अगर पेपर कंडक्ट किए जाएँ तो उसको पूरे तरीके से, सेफली तरीके से उन पेपर्स को कंडक्ट किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि एक तरफ कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि जब तक कोविड अंडर कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक पेपर्स को पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए, और अगर ये पोस्टपोन होते हैं तो किस तरह से बच्चों के कैरियर पर इसका असर रहेगा?
सर देखिए, कैरियर पे तो असर होगा, क्योंकि एक साल बच्चे कब से इसकी मेहनत करते हैं, कम से कम 3-4 साल लगाते हैं इसी पेपर को करने के लिए। आप बोलते हैं कि एकदम से पेपर नहीं होना चाहिए, तो बच्चों ने जितनी प्रिपरेशन की है सीधा सीधा उनका मोरल डाउन हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे उन्होंने जो केसेस फाइल किए हैं इसके खिलाफ कि नहीं होने चाहिए या आगे पोस्टपोन कर देने चाहिए, अगर पोस्टपोन करते हैं तो फिर एक नई डेट, फिर बच्चों को इंतज़ार, फिर एक सिचुएशन नहीं आएगी कि किसी का कुछ पता नहीं इससे। अब जैसे कि अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये पोस्टपोन करेंगे, मेरी तैयारी अब मैं 2 महीने और एक्सटेंड करूँगा, वो तो मेरा ही फ्यूचर तबाह हो रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेमेस्टर है। अब फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में हम तो इतना मतलब कितने 1 ईयर पढ़ते हैं, लेकिन अब 1 ईयर पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि 2 महीने है। 2 महीने में हम फर्स्ट ईयर कैसे कंप्लीट करेंगे अगर करना होगा। अब जो मैक्सिमम कॉलेज, अब देखो अब काफ़ी सारे प्रोटेस्ट करे भाई पोस्टपोन करो। एक ने लड़की ने एग्जाम्पल दी कि भाई मेरी आंखों पे चश्मे पे धुआं आ जाता है मास्क डाल के। ये मैंने मास्क डाला, मेरे पे नहीं आया, मेरा मास्क कोई है, अच्छा मास्क लो ना जिसके कारण हो, जिसे हम कर सके। भाई ऐसे एग्जांपल्स दोगे तो फिर ऐसा तो होना ही। अब ये तो हो गया कि भाई आपने तैयारी नहीं की है या आप जानबूझ के कर रहे हो। अब मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो SMDU या किसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन कह रहे पोस्टपोन नीट करो। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे मैं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो हाई नीट पे है, कि नीट पे, JEE मेंस पे, JEE एडवांस पे फोकस कर रहे हैं। अगर वो आप कॉलेज डिले करते जाओगे तो हमारा है ना, आप तो पढ़ रहे हो, हम कहाँ जाएंगे, हम कितनी देर तक पढ़ेंगे, हम किधर जाएंगे, हमारा तो साल तबाह हो रहा है। आप आगे निकल जाओ तो वो थोड़ी चलता। अब थोड़े कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं NSUI वाले, उनसे पूछो ना आपके जो कितने जो है कि मतलब चाहते हैं कि भाई फ्यूचर तबाह हो। अब जैसे अब पॉलिटिक्स की बात आ जाती है, थोड़ा कांग्रेस कह रही कि भाई पोस्टपोन करो, ममता बनर्जी ने कहा हम मार्च करेंगे पोस्टपोन के लिए। अब एडमिट कार्ड आ गया, इससे अच्छा आप ये करो कि भाई जो बसेज हैं उनके लिए करो कि प्रॉपर वो फैसिलिटी बनाओ कि वह पहुँच सके। उसके खिलाफ क्यों जा रहे हो आप? तो 1 साल स्टूडेंट का बर्बाद कर रहे हो। अब हम कह रहे हैं कि भाई सेव लाइफ हैशटैग चल रहा है कि स्टूडेंट को घर में रखो। अब पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बाहर निकल रहे हैं जॉब करने के लिए, उनकी लाइफ ज़रूरी नहीं है। अब मेट्रो स्टेशन खोल दी, जिम खोल दी, खाली स्कूल ही नहीं खोले हैं, बाकी सब कुछ खोल दिया। तो एक पेपर लेने के लिए इतना क्यों बवाल मच रहा है? ये तो वोट बैंक पाने के लिए जो पॉलिटिक्स है, वोट बैंक कर रही है ताकि हमें मतलब सिर्फ बच्चों को एक मोहरा बनाया हुआ है कि बच्चे खाली करते रहें, हम करते रहें, क्योंकि इन्होंने तो करना नहीं है। पॉलिटिक्स का काम है, हमें वोट बैंक मिल गया, हमें कोई नहीं है, फ्यूचर तबाह होए तो होए, हमें कोई लेना देना नहीं है। वंश, उन स्टूडेंट्स से जो कह रहे हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए, या उन लीडर्स से जो कह रहे हैं इन पेपर्स को, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं किया जाना चाहिए, उन लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? मेरी बस उनसे ये हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके हमारे फ्यूचर को ना स्पॉइल कीजिए, क्योंकि हम इन्हीं जो ये पेपर्स होते हैं इस पे PMSSC एक स्कॉलरशिप भी है, वो भी इसी पे ही डिपेंड है JEE से। जितना पोस्टपोन करोगे हम उतना ही पीछे जाएंगे, उतना ही बच्चे होंगे, उतना ही हमारा फ्यूचर तबाह होगा। कृपया करके ऐसा ना कीजिए जिससे हमारा फ्यूचर तबाह हो और हम आगे जाके अपनी मतलब उन्नति नहीं लाए, देश को अच्छा नहीं बना सकें। कृपया करके हम आपसे फिर से हाथ जोड़ के कहते हैं भाई हमारा फ्यूचर स्पॉइल ना कीजिए। तो इन सब स्टूडेंट्स की बात तो आपने सुन ही ली होगी। इन सब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर अपोजिशन या वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ पर जोर दे रही हैं कि इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए, तो इन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उन्हें अगर कुछ सोचना ही है तो वो ये सोचें कि किस तरह से हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनको सेफली तरीके से कंडक्ट किया जाए, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन्हें फुलफ़िल किया जाए, जिनसे कि कोविड की वजह से उन्हें किसी किस्म की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि शायद उनका भी वक्त आ गया है एक कोविड वॉरियर की तरह मैदान में आने का, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस पर्सनल्स या और वो लोग जो इस कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, वैसे ही इन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमारा भी ये वक्त है, हमारे भी ज़िंदगी का सवाल है और हमें भी कोरोना वॉरियर की तरह ही इस वक्त को निकालना होगा। अगर हम इस साल को भी पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि पहले ही हमारे 5-6 महीने बर्बाद हो चुके हैं, अगर ये साल भी हमारे हाथ से निकल गया तो हमारे फ्यूचर पे, हमारे कैरियर पर बहुत बड़ी गाज गिरेगी। तो ये सब स्टूडेंट्स अपील कर रहे हैं उन सियासतदानों से, उन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से कि प्लीज़ इन पेपर्स को रोकिए मत, इन पेपर्स को हो लेने दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।